आइए देखते हैं अब प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला है पहला यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ए बराबर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इससे हमको HCF प्राप्त होता है। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको क्या प्राप्त होता है? HCF, ठीक है। HCF को बोलता है महत्तम समवर्त, ठीक है। क्या क्या प्राप्त होता है? महत्तम समवर्त, ठीक है। तो चलिए आइए आते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, बोला निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका, ठीक है। मतलब एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी बोलते हैं। जैसे में मान लीजिए कि 135 है, कितना है? एक नंबर प्रश्न है 135 और 135 और 225, ठीक है, ये ना है। तो यही प्रश्न को हम पहले भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए दो तरीका है। कितना है? दो, या तो भाग विधि या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो पहले हम इसको भाग विधि द्वारा बना के देखते हैं, ठीक है, आप लोग को दिखाते हैं। तो बड़ा को क्या मानना है? A, और छोटा को क्या मानना है? B, ठीक है। तो यहाँ होता है, पहले क्या होता है? भाजक भाज्य, इधर भागफल, ठीक है। और उसके बाद नीचे में क्या होता है? शेषफल। नीचे में क्या होता है? शेषफल। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ठीक है। ये जो मेरा है ये हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा? 225 मेरा भाज्य, ठीक है, और 135 क्या हो जाएगा? मेरा भाजक। तो 135 से भाग देंगे 225 में, ठीक है। तो दो बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270। देखिए 135 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 270। तो आप लोग भाग देने जानते होंगे कि बड़ा से भाग नहीं दिया जाता है, छोटा से देना है। तो एक बार ही खिलाना है। 135 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 ही। 5 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, ठीक है। और आगे देखिए, इससे एक पैंचा लीजिए 12, 12 में 3 घटाइए कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। ये जो संख्या है अब इसको उठा के यहाँ लाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर 135 लिखते हैं और 90 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 90 एकम 90, ठीक है। तो यहाँ बचता है 5, इससे एक पैंचा लिया 13, 13 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 13 में 9 घटेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब 90 को उठा के यहाँ लाते हैं, स्थापित करने के बाद 90 को फिर 45 से भाग देते हैं। 45 दूनी 90, ठीक है। 45 दूनी क्या हो जाएगा? 90। जिस संख्या से भाग लग जाता है, मतलब 45 से भाग लगा ना, जिस संख्या से भाग लग जाए तो वही संख्या क्या हो जाएगा मेरा? वही संख्या मेरा हो जाएगा HCF, ठीक है। क्या हो जाएगा वही संख्या मेरा? HCF। अर्थात इसका और इसका HCF कितना हो जाएगा? 45। नहीं, ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा? 45। तो आइए अब प्रश्न को देखते हैं। तो भाग विधि से बताया हम आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको दिखाते हैं। तो पहले फार्मूला लिखेंगे हम। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है A बराबर, यहाँ लिखिए, यूक्लिड
यूक्लिड, ठीक है, विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस, यही ना होता है। तो मानिए, तो यहाँ लिखिए, माना ए बराबर हो जाएगा मेरा 225 और बी बराबर कितना हो जाएगा 135, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फॉर्मूला आप बैठा देंगे, ए कितना है 225 बराबर बी मेरा कितना है 135। तो हम आपको अभी दिखाए थे भाग विधि से, भाग विधि में था, देखिए कितना बार गुना किए हैं, एक बार, तो यही यहाँ लिखेंगे गुना 1, ठीक है। शेषफल कितना बचा है 90, यहाँ लिखेंगे प्लस 90, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम इसको क्या बोले थे, ए मानने, और इसको बी, क्या हो जाएगा ए और ये बी, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 135 बराबर 90 गुना कितना किए थे 1, बचा कितना था 45, ठीक है। भाग विधि में अभी हम दिखाए थे ना आपको, देखिए 90 और 135, एक बचा कितना था 45, ठीक है। तो अब फिर इसको क्या मानेंगे हम ए, और इसको क्या मानेंगे बी, ये क्या हो जाएगा 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाता, जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा, तब तक हम अपना HCF ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। मेरा HCF ज्ञात, अब इससे देखिए पूरा पूरा भाग लग गया, यहाँ 0 भी आ गया, ये मेरा क्या हो जाएगा HCF, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा HCF। अब इसी तरह इसको देखिए, इसको हम पहले भाग विधि से आप लोग को दिखा देते हैं, भाग विधि से दिखाते हैं। भाग विधि में क्या क्या है, 196 है और कितना है 38 22 0, ठीक है, यही ना है 38 22 0, यही है। अब देखिए, तो इसको हम भाग देंगे पहले, नहीं तो भाग देखिए 196 दूनी करेंगे, 196 गुना 2 करेंगे, ठीक है, देखिए 196 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 और गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 14 12 करीब 2 2 दूनी 18 1 19 और 2 एकम 2 1 3, कितना हो जाएगा 392, लेकिन है यहाँ कितना 382 है, मतलब एक बार ही कटेगा, तो एक बार में कितना कटेगा 196। अब घटाने जानते ही हैं। अब देखिए इससे एक पैसा चलेगा 12 12 में 6 में 6 गया, देखिए 12 में 6 घटेगा तो 6 बचेगा, ठीक है। इससे एक पैसा लीजिएगा, इधर हो जाएगा 18, इससे एक निकाले थे कितना बचा था, यहाँ बचेगा कितना 17, 17 में 9 घटाएंगे, 17 में 9 घटाएंगे तो 9 8 17, ठीक है। यहाँ एक ले ही लिए थे, कितना बचा एक, कितना हो गया 186, ठीक है। भाग का नियम कहता है एक संख्या फिर उतरेगा, तो यहाँ 2 उतर जाएगा, ठीक है, 2 उतारेंगे। अब देखिए अब कितना बार खिलाएंगे, अगर अब हम 996 196 गुना 10 करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, खाली सिर्फ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1960। अब 1960 हो गया, हमको चाहिए कितना 1862, तो एक मतलब 196 घटा देंगे या 9 से गुना कर देंगे, तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं 196 को 9 से गुना करेंगे, 9 छकी 54 करी 4, ठीक है, और 9 नमा 81, 81 5 86, 86 करी 6, 9 एकम 9 8 17, क्या हो जाएगा 1764, ठीक है 1764। अब घटा के देखते हैं, 12 में 4 गया 8 5, 15 में 6 गया, 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में 6 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ 7 में 7 जीरो, या 98, यहाँ क्या बचेगा 0 उतरेगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया 980। अब देखिए इससे कम खिलाना है तो 5 से हम खिला के देखते हैं पहले, 6 5 30 करी 0, ठीक है, 9 5 45, 45 3 48 करी 8, 5 एकम 5 4 9, मतलब यहाँ अगर 5 रखेंगे तो 980 मेरा देखिए पूरा पूरा कट गया, मतलब पूरा पूरा भाग लग गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर को हम बनाते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, उधर तीसरा नंबर को कर लेंगे, दूसरा नंबर को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए ए बराबर, ये दूसरा नंबर है, ए बराबर कितना हो जाएगा तो 38, ठीक है, और 222, मतलब 38 और 220, ठीक है, यही ना आया। और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा
96। यहाँ तक ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला फार्मूला क्या है मेरा है ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। ए का मान कितना है, तो ए का मान मेरा है, ए का मान है 38/0 बराबर, ठीक है। ए का मान मेरा क्या है 38/0। बी बराबर कितना है 196। और अभी भाग विधि से हम लोग देखिए अभी तुरंत किए थे, गुना कितना किए थे 195, और मेरा क्या आ गया था शेषफल 0, ठीक है। तो गुना कितना हो जाएगा 195 शेषफल 0, यही ना है। शेषफल कितना हो गया 0, शेषफल 0 हो गया, ठीक है। अब शेषफल 0 हो गया तो मेरा जो HCF होगा, देखिए जिससे भाग लगता है वही मेरा HCF होता है पूरा पूरा। देखिए 196 से मेरा पूरा पूरा भाग 195 बार में कट गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा HCF। हमको ज्ञात करने भी क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ बोला था ना HCF ज्ञात कीजिए, मेरा HCF कितना हो जाएगा 196, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब 3 नंबर को देखते हैं। तो 3 नंबर को हम ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए बराबर हो जाएगा 8 6 7, ठीक है। और बी बराबर क्या हो जाएगा 225, यहाँ तक ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। ए का मान कितना है 867 बराबर, बी बराबर कितना है 225। अब देखिए हम आप लोग को सिखाएं कि भाग विधि से पहले हम लोग बना लेंगे, भाग विधि से बनाने के बाद क्या हो जाएगा हल्का हो जाएगा। भाग विधि से बना लेंगे ना तो फिर कटाने में आसानी होगा। तो भाग विधि से हम देखिए जो पहले बड़ा है उसी को ना पहले ले लेंगे, तो क्या है तो 800 कितना है 867, भाग किससे देना है 225 से। तो 3 बार अगर गुना करते हैं तो 600, अब 25 दिया 75, 3 बार में कितना हो जाएगा 675। और 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 800 और 100 900, बेसी हो जाएगा। 3 बार में ही कर लेते हैं 675, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रही है। कितना हो जाएगा 675 675 आ गया। कटाइए 2, इससे एक पैसा लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 में 9 जाएगा, 16 में 7 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ देखिए 7 में एक ले ही लिए थे, 7 में 6 घटेगा, कितना बचेगा 192। अब इसको यहाँ उठा के लाना, ठीक है, यहाँ स्थापित करना 225, एक बार में लगेगा 192। अब देखिए कटेगा ना, यहाँ क्या होगा 3, 5 में 2 घटेगा 3 बचेगा, इससे एक पैसा लीजिए 12 में 9 3, यहाँ कट गया। अब कितना बचा 33। इधर देखिए इसको इधर हम उठा के लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं 33 से 192 में भाग देना, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है, ये सही था यहाँ तक, ये घटाए गलत थे हम लोग, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये गलत, इधर अटा नहीं, इसलिए इधर देखते हैं, ठीक है। आइए इधर जगह इधर देख लेते हैं, देखते हैं, आइए क्या है 867 को हम भाग देंगे 225 से, 3 बार में खिलाए थे हम, 5 दिया 15 करी 5, ठीक है, और 3 दूनी 6 7 और 3 दूनी 6, यहाँ तक ठीक है। इससे एक पैसा लिए, देखिए यहाँ 2, यहाँ इससे एक पैसा लिए हमने, कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 16 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में 7 घटाएंगे तो यहाँ इससे एक पैसा 16 में 7 9, और यहाँ बचा 192। अब देखिए यहाँ 225, इसको उतारिए एक बार में कटेगा, ठीक है 192, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 192, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ एक इससे एक पैसा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 12 में 3 इधर कट गया, इधर कितना उतरेगा 192, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए कितना से गुना करें, देखिए 30 छोतिया 18 180, और इधर 3 भी बचा है, छोतिया 18 ये भी तो हो जाएगा, 180 और 18 कितना हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 198 हो जाएगा। तो यहाँ 192 ही है, हम कितना बार खिलाएंगे 5 बार, ठीक है। तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15 1 16। अब देखिए इसे एक पैसा 12 में 5 गया 7 5 12, यहाँ कितना था, अब देखिए यहाँ कितना था 7 8, 8 में 6 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ कट्टम कटे 27 33 उतर गया। अब 33 में भाग देंगे हम 27, एक बार में 27 खाएगा, कितना आ गया 6, 27 से 33,
ठीक है। अब देखिए 27 यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। तो 6 से भाग किस में देंगे, 27 में, ठीक है। तो चौथी 18, 6 चौके 24, कितना बचा 3। अब 6 से भाग हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ तक ठीक है। 3 दूनी 6, मतलब मेरा शेप कितना हो गया 3, ठीक है। देखिए मेरा शेप कितना हो जाएगा 3। इसी तरह हम लोग लिखते जाएंगे। पहले कितना सती किए गुना, देखिए आप लोग को दिखाना चाहते हैं हम। 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, शेषफल कितना बचा 192, तो 192। अब देखिए हम इसको क्या मानेंगे ये क्या हो जाएगा 225 बराबर 192 गुना कितना से किए थे 1 से, बचा कितना था 33, ठीक है। अब इसको मानेंगे ए और इसको बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो 192 बराबर 33 गुना 1 प्लस, देखिए 33 गुना 1 बचा कितना था 33 से गुना किए थे ना भाग में, 5 से गुना किए हैं, ठीक है। 5 से गुना किए हैं, बचा कितना है 27, ठीक है। अब इसको ए और इसको बी, यहाँ क्या हो गया 33 बराबर 27 गुना 1 बचा कितना था 6, ठीक है। अब 27 बराबर 6 गुना, ठीक है, 6 चौके 24 बचा कितना था 3। अब इसको ए और इसको बी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा क्या 6 बराबर 3 गुना 2 प्लस 0, यहाँ शेषफल मेरा 0 आ गया, इसलिए मेरा एच सी एफ कितना हो जाएगा HCF बराबर 3, ठीक है। देखिए ये सवाल ही गलती उतरा था, सवाल गलती उतारा गया था। यहाँ देखिए इसके जगह पे 255 है, तो 255 आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे, फिर आप लोग का हम बना के दिखाएंगे। यहाँ सवाल ही गलत उतार दिया गया था, आप लोग बोलिएगा तो हम उसको भी बना देंगे। तो हम यहाँ आपको बना ही देते हैं, ठीक है। कितना था 867, ठीक ना, 867 और कितना है, और मेरा है 255, ठीक है। तो 255 से हम 255 से भाग देंगे 867 में, यहाँ तक ठीक है। तो कितना बार में खाएगा, तो खाएगा 3 बार में, ठीक है। 3 बार में भाग दे के देखते हैं। दीजिए 5 तिया 15 करी 5, 5 तिया 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 0, 6 6 0 5, 7 में 5 घटेगा 2, 6 6 0 या 1, क्या बचा 102। अब 255 को हम यहाँ उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए 255 को उतारेंगे, तो 255 को उतारेंगे 2 बार में, तो 204, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ कट गया 51, 102, यहाँ तक ठीक है। 51 दूनी 102, 51 दूनी कितना हो जाएगा 102। तो हम लोग अब देखिए नीचे हम बना देते हैं इसका, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ए बराबर 867, ठीक है, बी बराबर 255, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ये भी लिख सकते हैं या एल्गोरिथम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एल्गोरिथम से, ठीक है। दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है ए बराबर BQ प्लस R, यही है ना फार्मूला। जहाँ देखिए 0 से बड़ा R होता है, नहीं क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर R, 0 से बड़ा या बराबर R, और इससे बड़ा क्या होगा हमेशा B, इससे हमेशा बड़ा, R से बड़ा हमेशा B होता है, ठीक है। 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा R, और B हमेशा R से बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ए क्या माने 867 बराबर B कितना है 255 गुना, देखिए हम आप लोग को बताए थे जो भागफल होता है यहाँ है, जितना बार गुना किए, कितना बार किए थे 3, प्लस शेषफल जितना आया था यही है ना शेषफल R, शेषफल हो जाएगा 102, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको ए बोले तो मानना है इसको बी, ये क्या हो जाएगा 255 बराबर, ठीक है, 102 गुना 2 बचा कितना था 51, ठीक है। अब इसको ए और इसको बी, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, देखिए जिससे पूरा पूरा कट जाए और शेषफल 0 आ जाए, वही मेरा क्या होता है HCF। 51 मेरा क्या हो जाएगा HCF बराबर 51, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, देखिए बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक हमको दर्शाना है। ठीक है, तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए हल करते हैं। ठीक है, हल हल ठीक है, तो आइए हल करते हैं। अब देखिए, पहले मान लेते हैं, माना माना कि दो धनात्मक, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। यहाँ तक ठीक है, a और b है। अब देखिए, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यहाँ तक ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, यहाँ तक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या बोलता है, a बराबर BQ+R। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, हम लोग और मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, देखिए b के जगह पे यहाँ क्या है, 6, यहाँ मानना है, माना b बराबर 6, नहीं तो मान लिया हम b बराबर 6, और देखिए r की जगह पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हम लोग मान लेंगे r बराबर, चूंकि r बराबर 1 2, ठीक है, जीरो से मानते हैं, 0 0 1 2 3 4 5, यहाँ जितना दूर तक उतना दूर तक ही मानना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब अगर हम b बराबर क्या माने हैं, 6, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6 और q, ये ना है, a बराबर 6q, a बराबर 6 और q प्लस r, यही हो गया मेरा फॉर्मूला। क्या हो गया, a बराबर 6q प्लस r। ठीक है, यहाँ हम पहले r बराबर 0 रखने पर, r बराबर क्या रखेंगे, 0, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 0, a बराबर मेरा क्या निकल गया, a बराबर निकल गया 6q। अब पुनः हम लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, क्या, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए पुनः हम, ये हो गया, पुनः हम r बराबर क्या रखेंगे, 2, r बराबर 2, नहीं r बराबर 2, r बराबर क्या मान लिए, 2, तो क्या हो जाएगा, a बराबर, ठीक है, a बराबर 6q प्लस 2। ठीक है, फिर हमको क्या मानना है, r बराबर क्या रखना है, 3, r बराबर क्या रखना है, 3, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 3। फिर हम r बराबर क्या मानेंगे, तो r बराबर फिर हम रखेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4, नहीं फिर हम r बराबर क्या मानेंगे, 5, क्योंकि r बराबर हम 0 1 2 3 4 5 तक माने हैं। a बराबर हो जाएगा मेरा 6q प्लस 5। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 4, 6q प्लस 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो मेरा सम संख्या हो गया, हमको चाहिए क्या, देखिए कोई बिना विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए हम, विषम, ठीक है, ये भी क्या हो गया, सम संख्या, ये सम संख्या, तो हमको देखिए इस, देखिए ये हो गया सम संख्या, ये दो वाला भी क्या आ गया, सम संख्या, हमको विषम धनात्मक चाहिए, ये वाला क्या आ गया, सम। ठीक है, हमको चाहिए क्या, विषम, तो विषम देखिए हमको, ये 6, नहीं 6, a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3 प्लस प्लस a बराबर 6q प्लस 5, इसके रूप में देखिए हम लोग लिख लिए, नहीं तो हम लोग यहाँ आंसर लिखेंगे, हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, देखिए यहाँ लिखेंगे, किसी भी धनात्मक
पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 1, ठीक है, और a बराबर 6q + 3 और a बराबर 6q + 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पन्ना थोड़ा सा कम था इसलिए, जगह कम था इसलिए हम ऐसे ऐसे करके बना दिया, आप लोग सीधा बनाइएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बोल रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी, ठीक है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकता है। ठीक है, तो अधिकतम जैसे बोलेगा ना, कोई भी चीज़ अगर अधिकतम बोले तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, HCF, और न्यूनतम बोलेगा तब क्या, LCM। अधिकतम बोला तो HCF, तो HCF हम लोग को तो ज्ञात करने आता है नहीं, तो HCF ज्ञात करेंगे। सबसे बड़ा वाला को क्या मानेंगे, A बराबर क्या हो जाएगा 616, अब B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 32। नहीं, अब यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड नहीं, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है फॉर्मूला, A बराबर B और Q और प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो A बराबर हम क्या माने हैं 616 बराबर, B बराबर क्या माने हैं 32। ठीक है, 616 में 32, देखिए इसको गुना करेंगे तो 616 हम लोग पहले भाग दे के देखेंगे 32 से, तो 32 से भाग किस में देंगे 616 में। ठीक है, तो देखिए भाग देकर पहले एक बार कटेगा, एक बार में क्या कटेगा 32, इससे एक पैसा लगा क्या हो जाएगा 11, 11 में 2 9, यहाँ 5 में 3 घटेंगे तो क्या क्या बच जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 में अगर हम लोग 3 घटा दिए, 5 में 3 घटा देंगे बचेगा 2, यहाँ क्या उतरेगा 6। ठीक है, यहाँ क्या उतर जाएगा, अब देखिए 320 हो जाएगा गुना करेंगे तो, अब देखिए 32 घटाएंगे तो कितना 9 से, 9 दूनी 18 करी 8, ठीक है, 9 तिया 27 एक 28, यहाँ तक ठीक है। अब इससे एक पैसा लीजिएगा 16, 16 में 8 घटेगा 8, यहाँ 8 में 8 कट्टे ठीक है 8, 8 बच गया। अब देखिए इसको उठा के यहाँ लाइए कितना 32 को, ठीक है, 32 को उठा के यहाँ लेके आ गए, तो 8 चौके 32 मतलब कट गया, जिससे कटता हुआ मेरा क्या हो जाता है HCF। ठीक है, क्या हो गया मेरा HCF, इससे सिंपल तरीका और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हो गया 32 गुना कितना 19, कितना हो जाएगा 19, शेषफल कितना आया था मेरा 8, शेषफल कितना आया था 8। अब इसको क्या मान लेंगे A और इसको B। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा A बराबर 32 और B बराबर 8। तो हम आप लोग को समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, आप लोग अलग से ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो अब A बराबर 32 तो हो जाएगा 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा HCF बराबर 8। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए हमको जो पूछ रहा है जिसमें मार्च कर सकते हैं, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ लिखना है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या है, तो स्तंभों की संख्या है मेरा 8, आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा आंसर 8। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, ठीक है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग, क्या ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन पे वर्ग बोल रहा है, क्या वर्ग। ठीक है, वर्ग किसी पूर्णांक का m के लिए 3m या 3m+1 के 3m+3m+1 के रूप में हो सकता है। संकेत में देखिए हम लोग को दिया है, या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तब यह 3m+1 और 3m+2 मतलब 3q
3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई इनमें से प्रत्येक का वर्ग, ठीक है, प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। ठीक है, लिखते हैं हल। ठीक है, हल बराबर हल करते हैं तो पहले मान लेते हैं कि माना 2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक ही बोल रहा है ना, जितने जो बोलेगा वही मानेंगे। क्या बोल रहा है? धनात्मक पूर्णांक, तो हम क्या मानेंगे? 2 धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या मान लिए? 2 धनात्मक पूर्णांक। क्या ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। अब देखिए हमको जो बोलेगा, देखिए क्या बोल रहा है संकेत में 3q, नहीं तो यहाँ हम क्या मान लेंगे? b बराबर 3, ये ना माना है क्योंकि 3q मान रहा है, b बराबर क्या मान लिया हम? 3। इसलिए r बराबर 1, देखिए कितना? 1 0 से स्टार्ट हो, 0 1 1 और 2 एक्स्ट्रा मान लिए, 1 2। ठीक है, क्या 0 1 और 2 यहाँ तक। ठीक है, या अब यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए है, बी बराबर क्या होगा मेरा? 3 और क्यू, आर का मान क्या माने हम? तो 0 और 1 और 2। तो हमने आर बराबर हम क्या लिए? 0। ठीक है, आर बराबर क्या लिए? पहले 0, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 3q + 0, मतलब ए बराबर 3q इन हो गया। फिर हम क्या मान लिए हैं? आर बराबर क्या लिए हैं? 1, नहीं आर बराबर 1, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर आर बराबर क्या लिए हैं? 1, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 3q + 1। फिर हम आर बराबर क्या माने हैं? फिर हम माने हैं आर बराबर 2, क्या हो जाएगा? ए बराबर 3q + 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है? वर्ग, तो यहाँ लिखना है वर्ग करने पर, नहीं वर्ग करने पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा इसमें, देखिए 0 से हमेशा बड़ा या बराबर r होगा, r से हमेशा बड़ा क्या होगा? b। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा हमेशा क्या होगा? b। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए वर्ग करने पर, तो पहला का हम वर्ग करेंगे, तो पहला का अगर हम वर्ग करेंगे तो पहला वर्ग करें तो क्या हो जाएगा? देखिए 3q है ना, तो हो जाएगा 3q का वर्ग हो गया, ए बराबर ही ना होगा, तो वर्ग कर लिए। तो ये मेरा क्या मान निकल जाएगा? ये मेरा मान निकल जाएगा 3 3 9 और q²। यहाँ तक ठीक है। तो देखिए अब इसको हम तोड़ेंगे, 3 को हम तोड़ सकते, देखिए 9 को अगर तोड़ेंगे हम, देखिए टूटता है 3 और गुना 3, ठीक है, गुना q², यही ना। तो हम इसको अंदर ले लेते हैं, 3 × 3q²। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए हम थोड़ा सा मान लेते हैं, जहाँ देखिए व्यक्त करना उस अथी में, तो मान लेते हैं, थोड़ा सा व्यक्त ना करना है तो मान लेना है m बराबर, इसको जो है ना ब्रैकेट में इसी को मान लेते हैं, m बराबर क्या? 3q²। तो क्या माने हैं? जहाँ m बराबर 3q², तो क्या हो जाएगा? 3m। ठीक है, यहाँ तक हो गया एक ठो। अब देखिए, अब तो 0 वाला का स्क्वायर किए, अब तो इसको भी, तो 1 वाला को भी तो स्क्वायर करना है, तो 1 वाला क्या हो जाएगा? a बराबर 3q + 1, इसका वर्ग करेंगे। अब इसका वर्ग करेंगे, इसका हम वर्ग करके देखते हैं। देखिए इसका वर्ग तोड़ने जानते हैं, इसका वर्ग तोड़िएगा तो क्या टूटेगा? a² है 3q का स्क्वायर + b² + 2ab, तो 2 × 3q + गुना 1 ही होगा, हो गया। देखिए a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया फॉर्मूला। ये ना होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये देखिए 3 दूनी 6 क्यू, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए ये भी टूटेगा, इसको तोड़िए, 3 इंटू 3 क्यू हो गया स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ गया, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। नहीं तो देखिए इसको सीधा एक साइड कर दीजिए, ये जो एक है इसको काटिए पहले, इसको एक साइड यहाँ लिखे तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्या है 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 3 और क्यू स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, देखिए 3 बाहर कर ले, 2 और एगो क्यू, ठीक है, प्लस 1, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये जितना है ना इसी को मान लेना है, यहाँ मानना है जहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ठीक है, क्या 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर एम, यह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3m और प्लस 1। अब देखिए बैक तो मेरा हो गया, तो यहाँ लिखना है, ठीक है, 3m, क्या लिखना है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। 4 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया, एक बार देख लीजिए फिर से, ठीक है। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या बोल रहा है, घन, हम लोग को ध्यान देना है, उसमें क्या बोला था वर्ग, इसमें घन, ठीक है, इसको देखना है, क्या घन बोल रहा है 9m, क्या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है, ठीक है, इसी को हम लोग को बनाना है। तो आइए हल करके देखते हैं, तो आइए बनाते हैं। हम लोग को लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, तो माना 2 धनात्मक, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, यहाँ तक ठीक है, क्या है ए और बी है। तो बी बराबर हम लोग को इस बार क्या मानना है, बी बराबर हम लोग को इस बार मानना है 9, ठीक है, बी बराबर क्या मानना है 9, नहीं बी बराबर 3, बी बराबर क्या मानना है 3 ही मानना है, बी बराबर क्या मानना है 3 ही मानना है, फिर उसका थी करेंगे ना तो निकल जाएगा, ठीक है, क्यूब करेंगे तो हो जाएगा, बी बराबर क्या मानना है 3 ही मानना है, ठीक है, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, जीरो से मानना है, किससे 0 से, 0 1 2 3, यहाँ तक ठीक है, 0 1 2 3, क्या आर बराबर क्या है आर बराबर, ठीक है, तो यहाँ लिखना है यूक्लिड, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ आर बराबर क्या मानना है 0, पहले आर बराबर क्या रखना है 0, लिखना है आर बराबर 0 रखने पर, क्या आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा ए बराबर, देखिए क्यू को क्या माने 3 और क्यू, हम लोग बी को क्या माने थे, बी को माने थे हम लोग 3 क्यू, अब देखिए आर बराबर क्या माने 0, तो 0, ए बराबर कितना हो जाएगा 3 क्यू, यहाँ तक समझ में आ गया,
ए बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग क्या मान रखे हैं, आर बराबर क्या रखे हैं, एक, एक ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बराबर 3 क्यू+1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आर बराबर क्या माने हैं 2, ए बराबर 3 क्यू+2। यहाँ तक ठीक है, देखिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग। अब उस समय वर्ग किए थे, अभी क्या करेंगे घन, यहाँ लिखेंगे घन करने पर। ठीक है, तो घन करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3 और क्यू इसका घन, इसी का ना घन, इसका घन क्या हो जाएगा, देखिए 3×3=27, 3×3=27 पर 27 क्यू²। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 27 क्यू का क्यूब, यहाँ तक ठीक है, 27 क्यू का क्यूब। अब देखिए इसका खंडन करेंगे, नोतिया 27, नोतिया 27, 27 क्यू²। यहाँ तक हो गया, 27 क्यू का क्यूब, 9 × 3 देखिए 27 का खंडन किए, 27 का खंडन करेंगे, 27 का खंडन करेंगे, 3 से 9 और फिर 3 से 3, हम लोग 2 को मिला दिए और 1 को बाहर कर लिए, तो 9 को बाहर कर लिए। अब यहाँ लिखना है जहाँ, हम आप लोग को बोले थे मानने के लिए, जहाँ जहाँ क्या मानना है 3 क्यू बराबर m। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9m, एक हो गया। ठीक है, अब दूसरा को भी तो घन करना, दूसरा क्या है a बराबर 3 क्यू+1 का क्यूब। ठीक है, a³ + 3 का क्यूब। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है, a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। ठीक है, इसी फार्मूला में तोड़ेंगे इसको, a³ मतलब 3 क्यू का होल क्यूब। ठीक है, प्लस b³ मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मान क्या है 3 क्यू और b का मान क्या है इंटू 1 प्लस a+b। तो a+b का मान क्या है 3 क्यू और प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए नौतिया 27। ठीक है, 3×3=9, नौतिया 27, जैसे 3 पर क्यू है, 3 × 3 × 3, 3×3=9, नौतिया 27 क्यू का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 × 1, 1 एकम 1 एकम 1। ठीक है, 3×9, 3×9 क्यू और इसको तो वही लिख देंगे 3 क्यू+1। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया 27 क्यू, अब देखिए +1 क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 1। अब देखिए नौतिया 27 क्यू²। ठीक है, क्या हो जाएगा 27 क्यू²। ठीक है, और प्लस 9 एकम 9 क्यूब, यहाँ तक ठीक है। अब एक को साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब। ठीक है, प्लस 27 क्यू² प्लस 9 क्यू प्लस 1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। ये देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 27 है, इसमें भी 27, इसमें 9 है, इस सबसे क्या हो जाएगा कॉमन 9, यहाँ क्या बच गया 3 9। देखिए 3 क्यू का क्यूब, यहाँ क्या बचेगा 3 क्यू², यहाँ 9 से 9 क्यू से 9 बाहर ही हो गया, बचा क्या सिर्फ क्यू। ठीक है, और यहाँ प्लस 1, ये सब को अब मान लेना है हम लोग को, इस सब को क्या मान लेना है जहाँ, ठीक है 9 क्यू का क्यूब प्लस मतलब 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू² प्लस क्यूब बराबर, ठीक है क्या मानना है m। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ तक अगर समझ में आ गया, अब देखिए इतना हो ही गया था, अब ये वाला है। ठीक है, अब ये वाला को देखते हैं क्या है, a बराबर 3 क्यू+2, ये ना था, इसका वर्ग करेंगे मतलब क्यूब करेंगे। तो क्यूब करने पर क्यू को क्या बोलते हैं घन, घन क्यूब को क्या बोलते हैं घन करने पर। ठीक है, तो घन क्या हो जाएगा a बराबर 3 क्यू+2 का होल क्यूब।
तो इसका फॉर्मूला भी तुरंत हम आप लोग को बताए थे। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ फॉर्मूला है ना, आप लोग के सामने देखिए फॉर्मूला लिखे, क्या हो जाएगा, 3q का q मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए का मान 3q और इसका मान इंटू 2 इंटू ए प्लस बी मतलब 3q, क्या हो जाएगा 3q। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी, ए का 3q और प्लस बी का मान क्या है 2, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 3 3 होतिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए 2 का क्यूब है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक ठीक है। 3 3 9 दूनी 3 3 9 दूनी 18, ठीक है 18 क्यू। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3 9 प्लस 2, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 8 को साइड कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 18 तिया 54 क्यू गुना क्यू क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36, नहीं 18 दूनी 36 क्यू, यहाँ तक ठीक है। अब प्लस 8, इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 9, तो 9 तिया 27 क्यू का क्यूब, यहाँ क्यूब होगा, ठीक है मिस हो गया था क्यूब प्लस, देखिए 9 बाहर कर लिए, 9 छकी 54, 9 छकी 54 36, 9 चौके 36, ठीक है, अब प्लस 8। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको ही हम मान लेंगे क्या, इसको हम मान लेंगे जहाँ 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q बराबर m, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 8। अब हम आगे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे आगे, यहाँ लिखेंगे कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेके आएंगे और अच्छा से लेके आएंगे, ठीक है।